नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थिन एंडोमेट्रियम के बारे में। जो महिलाएं इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं और उन्हें नेचुरली कंसीव करने में मुश्किल आ रही है, साथ ही कुछ आईवीएफ के केसेस में थिन एंडोमेट्रियम को एक मुख्य कारण माना गया है। आखिर ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये थिन हो तो क्या दिक्कतें आती हैं और इसको क्या आईवी ट्रीटमेंट करके हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंडोमेट्रियम क्या होता है? महिलाओं के शरीर में जो बच्चेदानी या यूट्रस होता है, उसके अंदर की तरफ हर महीने पीरियड्स आने के बाद में एक लेयर ग्रो करती है। ये जो लेयर ग्रो करती है, इसी को बच्चेदानी की झिल्ली या एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये धीरे धीरे ग्रो करती है और जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जब फॉलिकल रप्चर होने का टाइम होता है, यानी 14वें से 16वें दिन के बीच में, ये लाइनिंग करीब 7 से 8 mm की होती है और उसके बाद ही बढ़ती जाती है। जब पीरियड्स आने का टाइम होता है, पीरियड्स के आने से पहले करीब ये 12 से 14 या 15 mm तक की हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो तो एंडोमेट्रियम आगे प्रेगनेंसी को या फीटस को वहाँ चिपकने में, बच्चेदानी के अंदर ग्रो करने में बहुत सहायता करती है। अगर पीरियड्स आ जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी ना हो तो पीरियड्स आएंगे, पीरियड्स में ये फिर से लाइनिंग शेड हो जाती है और पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन दोबारा बननी शुरू होती है। ऐसी साइकिल हर महिला के शरीर में चलती रहती है। अब हम देखेंगे नॉर्मल थिकनेस क्या है। नॉर्मल थिकनेस जो है वो अलग अलग होती है। शुरुआत में यानी पीरियड आने के बाद में बहुत कम होती है, 2 से 3 mm की होती है, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे 7 से 8 mm कम से कम ये लेयर की थिकनेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसका ब्लड फ्लो, वेस्कुलैरिटी, इसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम के लिए और एक नॉर्मली प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। इसके साथ साथ ही अब हम ये देखेंगे कि थिन एंडोमेट्रियम होने के क्या कारण हैं। आयुर्वेद के अनुसार थिन एंडोमेट्रियम के मेन 2 कारण हैं। एक पहला कारण है अवशोषजन्य या शुष्कताजन्य, जहाँ पर पोषण की कमी हो रही है, जहाँ पर कि प्रॉपर से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। जो बहुत पतले लोग हैं, थिन या फिर स्किनी लोग हैं, या जिनमें पित्त दोष को हम बढ़ावा मानते हैं, ऐसी कंडीशंस में लेयर को बनने से रोकती हैं वो चीज़ें। न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होने की वजह से वो लेयर बनती ही नहीं है, या फिर ज़्यादा अग्नि का वृद्धि होने की वजह से, अग्नि धातु ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वो जो लेयर बन रही है वो सूखती चली जाती है, वो प्रॉपर ग्रो ही नहीं करती। दूसरी कंडीशन है अवरोधजन्य। अवरोधजन्य कहीं ना कहीं चैनल्स में ब्लॉकेज की वजह से, वहाँ पर उसका पूरी तरह पोषण ना होने की वजह से वो एंडोमेट्रियम वहाँ पर ग्रो बच्चेदानी के अंदर नहीं कर पाता। ऐसे 2 जो रीज़न्स हैं, ये 2 मेन कारण जो बताए गए हैं आयुर्वेद में, इस तरह से हैं। और इन दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग तरीके से करनी पड़ती है, पेशेंट टू पेशेंट देख कर कि कहाँ पर कौन सा दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कौन सी दिक्कत आ रही है, किस तरह खाना पीना पेशेंट का है, रूटीन कैसा है, उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहती है। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है जहाँ पर एंडोमेट्रियम थिन होती है। कुछ पेशेंट्स में जब उनका डीएनसी या एबॉर्शन होता है, उसके बाद में कई बार जो बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम होती है वो ज़्यादा निकल जाने की वजह से भी उन्हें पीरियड्स नहीं आते, या फिर ये एंडोमेट्रियम 2 to 3 mm से ऊपर ग्रो नहीं कर पाती। ऐसे ही हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसे डीएनसी के बाद में करीब 2 साल तक पीरियड्स नहीं आए थे। उसने बहुत सारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स करवाई, इवन इंजेक्शंस भी लगवाए, लेकिन उसको पीरियड्स नहीं आए। उसके बाद जब उसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी गई, उसके साथ साथ खाने पीने का ध्यान उसने रखा, उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट की गई उसकी, उसे करीब 30 या 35 डेज़ के अंदर पीरियड्स आ गए थे। एंडोमेट्रियम उसका अच्छा ग्रो करके 12 mm तक चला गया था। तो ये भी एक कंडीशन है जो हमें बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि अगर थिन एंडोमेट्रियम है तो क्या दिक्कत आ सकती है। जब भी प्रेगनेंसी होती है, वो बच्चेदानी के अंदर जहाँ उसे चिपकना होता है, जहाँ उसे ग्रो करना होता है, वो जो एक गद्दा, जो एक कुशन उसे मिलता है, वो एंडोमेट्रियम में ही मिलता है। एंडोमेट्रियम में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी से उस छोटे से फीटस को वहाँ पर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, वो ग्रो करता है। इसीलिए एंडोमेट्रियम की वॉल्यूम, थिकनेस, उसका अच्छा होना, वहाँ ब्लड फ्लो अच्छा होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो वॉल्यूम अच्छी नहीं होगी, अगर एंडोमेट्रियम बहुत थिन होगा, समझो आपके गद्दे के ऊपर जहाँ उस फीटस ने चिपकना है, वो गद्दा ही अगर प्रॉपर नहीं होगा, कुशन उसे नहीं मिलेगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इवन चाहे फर्टिलाइजेशन भी हो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर आईवीएफ में किया जाता है, उसके बाद भी अगर ईटी अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हम देखेंगे इसी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं।
आयुर्वेद में ये देखा जाता है पहले कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसमें पोषण की कमी हो रही है या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। ऐसा देखकर अलग अलग पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। इसके साथ साथ ही मेडिसिन शुरू की जाती हैं और पीछू ट्रीटमेंट, पीछू रखने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। मात्रा बस्ती ट्रीटमेंट, इस साथ उत्तर बस्ती, ये सब थेरेपीज़ का बहुत ही हेल्प रहता है इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने में और उसको ठीक करने में। ऐसे बहुत से पेशेंट्स की एंडोमेट्रियम थिकनेस ठीक होने के बाद में, प्रॉपर होने के बाद में कंसेप्शन इजीली हो जाती है। तो अगर आपकी भी ईटी कम आ रही है, आप घबराएं नहीं, आयुर्वेद की और रुख अपनाएं। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी होकर आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। इस तरह किसी भी समस्या के लिए आप निर्मल आरोग्य फर्टिलिटी सेंटर अमृतसर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।